पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से सबसे बुरी खबर जारी हो चुकी है। अगर आप भी पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि लाभार्थियों के नाम पेंशन लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। चाहे आपकी जो भी पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, कोई सी भी आपकी पेंशन है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किन पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दी जाएगी और किन पेंशन धारकों के नाम लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। दोस्तों, सभी पेंशन धारक अपनी पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में आ जाए और आपका नाम भी पेंशन लिस्ट से डिलीट ना हो, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वह कार्य नहीं किए हैं तो हो सकता है कि आपकी भी पेंशन कट जाए और आपको भी लाभ मिलना बंद हो जाए, पेंशन मिलना बंद हो जाए। अब आपको क्या करना है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। किन पेंशन धारकों की पेंशन को डिलीट किया जा रहा है उसके बारे में भी चलिए आपको बता देते हैं। आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और विधवा महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जाता है। दोस्तों, भारत देश के सभी राज्यों में अलग अलग स्तर पर पेंशन दी जाती है, यह बात आप सभी जानते भी होंगे। अगर यहाँ पर आप दोस्तों किसी भी राज्य को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, किसी भी राज्य को ले लीजिए, सभी राज्यों में दोस्तों अलग अलग स्तर पर पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में कम पेंशन दी जाती है तो किसी राज्य में अधिक पेंशन दी जाती है। आप किस राज्य के रहने वाले हैं और आपके राज्य में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि कई राज्य सरकारों द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार जो पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है वह पेंशन बढ़ाकर ही ट्रांसफ़र की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही पेंशन योजना में नए अपडेट भी किए गए हैं। अपडेट के साथ नए नियम भी लागू किए गए हैं। दोस्तों, यह नियम सभी पेंशन धारकों को मानना अनिवार्य है। सभी पेंशन धारकों को इन नियमों को फॉलो करना होगा, जिसके अंतर्गत पेंशन धारकों को दोस्तों पेंशन दी जाएगी। अगर यह नियम आप नहीं मानते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यह दोस्तों सरकार द्वारा सभी पेंशन धारकों की जो पेंशन रुकी हुई है वह नए अपडेट के अनुसार ही, नए अपडेट के कारण ही रुकी हुई है, क्योंकि नए अपडेट किए जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी पेंशन धारकों की जो पेंशन है वह आ भी चुकी है, लेकिन नए नियमों के अनुसार काफ़ी ऐसे पेंशन धारक हैं दोस्तों जिनको पेंशन नहीं मिली है, और साथ ही साथ नए नियमों के अनुसार ही पेंशन धारकों के नाम लिस्ट से डिलीट भी किए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा जिससे कि आपकी पेंशन बच जाए, चलिए उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल पर नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभी पेंशन धारकों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य
करने होंगे। अगर यह कार्य नहीं किए जाते हैं तो उनकी पेंशन सरकार द्वारा रोक दी जाएगी और दोस्तों हो सकता है कि आपकी पेंशन लिस्ट में से डिलीट भी हो जाए। ठीक है, और सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहेंगे तो दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन जारी हो चुकी है और वहीं वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन भी जारी होने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आप किस राज्य से हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पेंशन आना प्रारंभ हो चुकी है। वहीं दोस्तों आपका राजस्थान राज्य में भी पेंशन आपको जल्द ही मिलने वाली है, बिहार राज्य में पेंशन जल्द ही मिलने वाली है, राजस्थान राज्य में पेंशन जल्द ही मिलने वाली है और साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड राज्य में भी आपकी पेंशन जल्द ही मिलने वाली है। इन राज्यों में दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। अब किसके नाम डिलीट किए जा रहे हैं और क्यों डिलीट किए जा रहे हैं, चलिए उसके बारे में हम आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी दे देते हैं। दोस्तों नए नियमों के अनुसार पेंशन धारकों को अपनी पेंशन से आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह बात आप सभी बेखूबी से जानते भी होंगे, लेकिन पेंशन धारक दोस्तों इन नियमों को नहीं मान रहे हैं, अपने आधार कार्ड को पेंशन से लिंक नहीं कर रहे हैं। अगर वह पेंशन से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो दोस्तों उन पेंशन धारकों को बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा घोषणा की गई है और नोटिफिकेशन भी कहा गया है कि जो भी लाभार्थी अपनी पेंशन से आधार कार्ड को लिंक करेगा तो दोस्तों उनको ही पेंशन दी जाएगी। जो आधार कार्ड को लिंक नहीं करेगा उनको पेंशन नहीं दी जाएगी और हो सकता है कि उनकी पेंशन को डिलीट भी कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे अपात्र पेंशन धारक हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, इस योजना के पात्र नहीं हैं। तो दोस्तों इसी धांधलेबाजी को रोकने के लिए सरकार द्वारा यहाँ पर नए नियम बनाए गए हैं, ताकि केवल और केवल यह लाभ पात्र व्यक्तियों को ही दिया जाए। अगर यह कार्य नहीं होगा तो पात्र व्यक्तियों को भी अपात्र की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। ऐसे लाभार्थी दोस्तों लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो अपात्र हैं और उन्हीं की सरकार द्वारा दोस्तों जांच की जा रही है। उन्हीं को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा यह नए नियम बनाए गए हैं। अगर पेंशन धारक दोस्तों यह कार्य कर लेते हैं तो जल्द ही उनकी पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है, वहीं 250 रुपये की हरियाणा में बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं दोस्तों जो पेंशन 1250 रुपये उत्तराखंड में दी जाती थी उसको बढ़ाकर भी 1500 रुपये कर दिया गया है। प्रति माह 1500 रुपये उत्तराखंड में दी जाएगी। और दोस्तों आपका जो भी राज्य है, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके राज्य में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है और आपके राज्य में कब तक आपकी पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक दोस्तों, कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपसे हमारा बस यही निवेदन है कि वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। दोस्तों जो भी हमें जानकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक मिलती है वही जानकारी हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो आपका जो भी राज्य है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, ताकि हम दोस्तों आपको आपके राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको जानकारी दे सकें और आपको दोस्तों लाइव भी हम जानकारी दे सकें, क्योंकि चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का भ्रमित करने की कोशिश नहीं की जाएगी। लाइव भी आपको जानकारी दी जाएगी और जो भी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जानकारी दी जाती है वह आपको सही समय पर प्रोवाइड कराते रहेंगे।
तो अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।